विश्वास दिलाएगा तब। लड़का करे तो ठीक है, और लड़की थोड़ा सा अगर मुस्कुरा दे तो फंसिए गया है। हम बार बार माइक में भी बोलते हैं कि लड़का लिखवाता है हम नहीं सुधरेंगे। वह कौन है जो मुस्कुरा कर चलेगा? टी शर्ट पर लिखवाता है, यहाँ पर एस लिखवा लेता है, यहाँ पर भाव में पी लिखवा देता है, यहाँ पर कटिंग में तेरे नाम सीरियन मिलियन करवा लेता है। उसके पापा कहते हैं कि खूब है। और लड़की अगर थोड़ा सा अगर माने कि अगर थोड़ा साइकिल चला ली, थोड़ा बाइक चला ली, थोड़ा अगर किसी से बात कर ली, अगर क्लासमेट से, ठीक है हेलो हाय हाय मिस, क्या बाप हाय मिस फंस गया, हेलो मिस फंस गया। ठीक कौन बात हुआ भाई? लड़की तो विश्वास नहीं है, और लड़का अगर अपाची 90-95 हाँक रहा है और सी में डी लिखवा रहा है तो सही है। इस तरह दो तरह से अगर कीजिएगा ना पंचायत, न आप समाज की बात करते हैं, परिवार का ही विकास नहीं होगा आपका। लड़का और लड़की को दोनों को प्राथमिकता दीजिए, दोनों को प्राथमिकता दीजिए। मेरे यहाँ मेरे कोचिंग में कुछ लड़कियां लोग 400 और 450 नंबर लाती हैं, और उसके पापा क्या कहते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? बहुत ऐसा लड़की है, चलिए हम उदाहरण देते हैं, बहुत ऐसा लड़की है जो 450 नंबर लाई है, लेकिन उसका क्या हुआ, मैट्रिक इंटर में शादी हो गया। क्या है? और बहुत ऐसा लड़का है जो 250 नंबर लाया है और आज वो पटना में रह के पढ़ रहा है। जिसके पास में नहीं था कुछ, वो पटना में रह के पढ़ा है, लेकिन वो उसी घर के लड़की आज वह खून से बीन रही है। उसकी मानसिकता को कम कर दिया जाता है, उसकी योग्यता को मार दिया जाता है। आप अपने घर में बहन की योग्यता को मार रहे हैं और कहते हैं कि संविधान पढ़ लो, कहते हैं कि गौतम बुद्ध की नियति पढ़ लो। कैसे पढ़ेंगे? कैसे मानेंगे? कैसे मानेंगे? आप इंसानियत की बात करते हैं ना, तो आप पक्षपात क्यों करते हैं? समाज में पक्षपात क्यों होता है? अगर इंसानियत की बात करते तो इंसानियत की जैसा जिए, अगर मानव की बात करते तो मानव की जैसा जिंदा रहिए। जनसंख्या बढ़ाने से नहीं होता है, उसका लालन पालन अच्छा से करना ही सबसे बड़ा चीज होता है। कम उम्र में लड़का की शादी कर दीजिएगा, अपने पैर पे खड़ा नहीं है, आप मतारी के पैसा से खा रहा है। 22 साल हो गया तो बाप लड़का बूढ़ा ही होकर शादी न हुई है, 23 साल हो गया तो बूढ़ा जाइए, 24 साल हो गया तो बूढ़ा जाइए। कौन बात हुआ भाई? जब तक बच्चा अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता है तब तक उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। हमारा संदेश रहता है, नहीं होना चाहिए। अगर कर रहे हैं तो फिर उसको गाली मत दीजिए, उसको पढ़ाइए, दोनों को पढ़ाइए। शादी करके तो उसके जीवन को नरक बना दिए। नहीं करेगी शादी, शादी पवित्र होता है और हर किसी का शादी होना चाहिए, पर एक समय सीमा होता है। आप सफल बन जाइए, शादी करते रहिए। लड़का हो या लड़की, बाल विवाह पर रोक लगनी चाहिए, नशा पे रोक लगनी चाहिए। आपके ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल है, उस स्कूल में कम से कम आप अपने बच्चे के लिए हफ्ता में 1 दिन जाइए, शिक्षक से मिलिए। सर मेरा बच्चा पढ़ता है, सिर्फ इतना ही बोलिए, सर मेरा बच्चा पढ़ता है, होमवर्क नहीं बनाता है तो आप हमको बोलिएगा, बस इतना ही बोल के रोज आ जाना है। देखिए हफ्ता में 1 दिन जाइएगा, सर आपके बच्चे के प्रति अच्छा व्यवहार करने लगेंगे। उसके बाद में क्या करना है, समाज में आप किसी से लड़ाई नहीं कीजिए, द्वेषता नहीं कीजिए, जलन नहीं करना है, किसी से नहीं करना है, हमको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप किसी से जलन करते हैं तो हम 100% कहते हैं भाई इंसान का कोई गारंटी नहीं होता है, आज है कल नहीं है। यह तस्वीरें एक दिन यादें बन के रह जाएगी, इसमें से कौन है किसका दिन लाख हो जाए किसी को गारंटी नहीं है। यह तस्वीर एक दिन यादें बन के रह जाएगी, इसमें से कौन बचेगा किसी को गारंटी नहीं है। यह हंसता मुस्कुराता चेहरा या जीवन जो है ना, एक पानी का बुल्ला है, इस पर पत्थर पड़ेगा, फूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। आप जब तक जीवित है ना तब तक आप अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे नियति रखिए, यही कर्म आपकी जिंदा रहेगा, यही कर्म और यही विचार आपका जिंदा रहेगा, बस आपसे कुछ नहीं रहेगा जिंदा। इसलिए भाईचारा बना कर रखना है, भाईचारा को बना कर रखना है, इसको बिगाड़ना नहीं है। समाज में अगर कोई शिक्षित नहीं है, लड़ाई करते हैं तो उनसे हमको प्रेम से समझाना है, फुसलाना है, उनसे लड़ाई नहीं करना है। और हमसे नहीं समझे तो किसी और को बुलाकर समझाना है। नहीं समझ रहा है भाई तो मूर्ख के सामने में चुप रहना अच्छा होता है। मूर्ख के सामने में चुप रहिए, उनकी बातों को हाँ करके चुप रहिए। वहाँ पर लड़ाई नहीं करना है, वहाँ लड़ाई नहीं करना है, वहाँ ज्यादा नहीं बोलना है। अगर आपकी बात नहीं समझ रहे तो वहाँ चुप रहना है। उनकी मान प्रतिष्ठा गरिमा को बचा कर रखना है, अपने मान प्रतिष्ठा, अपने परिवार की मान प्रतिष्ठा गरिमा को बचा कर रखना है। और जितने भी मेरे बच्चे सुन रहे हैं, एक बार कभी हमसे फिर से मिल लेना, फिर से कभी हमसे समय लेकर आप
कभी हमको बुलाइएगा और 20, 25, 30, 50 जितना ही बच्चा होगा ना इकट्ठा कीजिएगा, हम बच्चे से बात करेंगे, ठीक है। और जितने भी मेरे बच्चे सुन रहे हैं ना, आपको पढ़ना है। और शिक्षा वह शेरनी का दूध है, सुन लो, तुम लोग के लिए बोल रहे हैं, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह कहीं भी दहाड़ेगा, जो ना पिएगा वह खाक दहाड़ेगा। जो मुख्य जड़ है उस जड़ को हम लोग पकड़ नहीं पाते। जैसे अगर खेत में अगर फसल लगाते हैं तो फसल लगाने से पहले हम बीज का चयन करते हैं, मिट्टी का निरीक्षण करते हैं, और निरीक्षण करने के बाद में उसको क्या करते हैं, उसमें तैयारी करके उसमें डालते हैं, मैंने बोते हैं, फिर निकौनी करते हैं, उसका सिंचाई करते हैं, तो फिर उसके बाद में उसमें खाद, बीज, बहुत सारी चीजें, तब जाकर वो फसल क्या होता है, तैयार होता है। तब उसको हम लोग काटते हैं, फिर पीटते, ओसाते हैं और भंडारण करते थे। सेम प्रक्रिया है जीवन का, सेम प्रक्रिया है जीवन का। अगर हम अपने जीवन में मानवर कांशीराम साहब को, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब को, ज्योतिबा बाई फुले को, या माता सावित्रीबाई फुले को, या जितने भी हमारे देश के बहुजन नायक हो, या हमारे देश के योद्धा हो, अगर उस योद्धा को अगर हम अपने अंदर में समाहित करना चाहते हैं तो उनका एक ही संदेश है, शिक्षा। आप अपने स्तर को मत भूलिए। हमें बोलने में कभी कभी अजीब सा लगता है कि हमारे जिस परिवेश में हम पलते हैं ना, उस परिवेश के लोग आज भी अपने बच्चे को पढ़ाना फालतू खर्च समझते हैं। आज भी अगर एक परिवार में अगर 2-3 लड़कियां हैं और 2-3 लड़का है, तो लड़का को सारी प्राथमिकता दिया जाता है, पर लड़की को एक भी प्राथमिकता नहीं दिया जाता है आज भी। और यह समाज की सबसे बड़ी नाकामयाबी है, यह समाज की सबसे बड़ी नाकामयाबी है। और मेरा अगर समाज आज बैक है, मेरा समाज अगर कहीं अगर चोट खाता है, चाहे राजनीतिक की चोट खाता है, चाहे जातिगत चोट खाता है, चाहे धर्म की चोट खाता है, तो उसका एक ही कारण है, हमारे समाज में शिक्षा की कमी है। जब हमारे घर की माँ बहनें पढ़ेगी तो हम कहते हैं ना कि हम अम्बेडकरवादी बनेंगे, तो वह माँ बहन को पढ़ा दीजिए, आपका घर अम्बेडकरवादी और बौद्धिस्ट हो जाएगा। आप किस किस से लड़ने जाइएगा? संविधान दिखाते हैं, संविधान हमारी माँ बहन नहीं जानती है, और वह कब जानेगी? जब हम अपने घर में लिंग भेदभाव को खत्म करेंगे तब लिंग भेदभाव तो खत्म नहीं करते हैं। हमारे समाज के लोग दिन में 400 रुपया कमाते हैं, और उस पैसा का क्या करते हैं? उस 400 रुपया का क्या करते हैं? 200 रुपया, 100 रुपया का दारू पीते हैं, मांस खरीदते हैं, वो अपने 400 का पूरा तरह से यूज कर लेते हैं। लेकिन बच्चा के महीना फीस अगर एक महीना में 300 देना है तो वो नहीं देते हैं। सारे काम को कर लेते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में 200, 300, 400 के मंथली एक कोचिंग फीस नहीं दे पाते हैं, उस बच्चे का होमवर्क चेक नहीं कर पाते हैं। आप कहते हैं कि नीतीश कुमार, आप कहते हैं कि लालू प्रसाद, आप कहते हैं कि तेजस्वी यादव, आप कहते हैं नरेंद्र मोदी, गधा लोग है जो नेता लोग का दोष देता है। अगर आपके ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है तो आप कितना बार उस स्कूल में जाकर बोले हैं शिक्षक को कि पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? आप कितना बार अपने बच्चे का होमवर्क चेक किए हैं? आप कितना बार अपने बच्चे का कॉपी चेक किए कि आज क्या पढ़ाई हुआ है? अगर आप अपने बच्चे का कॉपी चेक करते हैं और उसमें अगर पढ़ाई नहीं हुआ है तो आप कल होकर शिक्षक से जाकर मिलिए कि सर आप तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र का भाग बनाने आए हैं सर, आप मेरे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के भाग बनाने आए सर, मेरा बच्चा पढ़ता है आपके स्कूल में सर, 2 दिन से पढ़ रहा है, एक भी होमवर्क नहीं ले गया सर, थोड़ा कृपया करके हमारे बच्चों को ध्यान दीजिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को। आपके ग्रामीण टीचर तब सुधरेंगे जब आप सुधरिएगा। हमारे घर में भी लोग टीचर है तो उनका समस्या हम बोलते हैं, तो उनकी एक समस्या हमारे सामने जाहिर हुआ कि दीपक देखो हम बताते हैं तुमको कि हमारे क्या कहते हैं सरकारी स्कूल को लोग क्यों गलत कहते हैं। आज जो बच्चा आएगा कल नहीं आएगा, और जो कल आएगा वो परसों नहीं आएगा, और आएगा भी रेगुलर तो होमवर्क किया है तो सर कॉपिया तो घर ही बउआ फाड़ दिया है, पनवे फाड़ दिया है। बताओ जब तक टीचर और स्टूडेंट में संबंध नहीं बनेगा क्या हम पढ़ा सकते हैं? इसमें गलती किसकी है, सरकार की या शिक्षक की या गार्जियन की? तो गार्जियन की पूरी गलती है। अभी नशा पे कुछ समय पहले बात हो रहा था, वास्तविकता है कि हमको नशा के लिए नहीं लड़ना है,
बिल्कुल ही नहीं लड़ना है, क्योंकि नशा लेकर समाज का विकास नहीं होता है, विनाश होता है। और मेरा एक संदेश होना चाहिए कि हमको नशा के लिए नहीं लड़ना, हमको शिक्षा के लिए लड़ना है, और शिक्षा से हमारी लड़ाई है। भाई मेरे, अगर आप चाहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों का विकास हो, समाज का विकास हो, और मानव कांसी साहब, बाबा साहेब, गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फुले, इन लोग का नाम हो और हमारे समाज का उन्नति हो, तो आप अपने समाज के बच्चों पर ज्यादा नहीं 1% ध्यान दीजिए, 1% ध्यान दीजिए। अपने ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय पर 1% ध्यान दीजिए और समाज में एकता बनाकर रखिए। देखिए अपने आप विकास होगी। सहमति तो है नहीं, सहमति तो है नहीं। हर किसी को हर किसी से जलन होता है, हर किसी को हर किसी से जलन होता है। 100% की बात है। अगर हमारा समाज आज बैठ जा रहा है तो यह क्या है? अनेकता के कारण। हम में एकता नहीं है, हम में एकता नहीं है। अगर कोई पढ़ता है ना तो उसको बढ़ावा नहीं दिया जाता, उसके पैर को खींच लिया जाता है कि उसको पढ़ने नहीं देंगे, उसको भड़काया जाता है। हम अपने समाज में हर समय बच्चे को बोलते हैं और हम गार्जियन को भी बोलते हैं कि भाई आप एक वक्त की रोटी कम खाइए, हो सके तो खून बेच दीजिए, हो सके तो किडनी बेच दीजिए, लेकिन जिसको जन्म दिए ना उसको पढ़ाइए। अगर वो पढ़ लेगा ना तो आपके इतिहास में नाम आएगा। आज महापुरुष को पढ़ते हैं हम, तो महापुरुष को पढ़ते तो उनके पिताजी को पढ़ते हैं, उनके माँ को पढ़ते हैं, उनके गांव के नाम पढ़ते हैं, उनके दोस्तों के नाम पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वह महापुरुष ने इतिहास रच कर गया। और जो अपने समाज के इतिहास नहीं जानेगा वह खाक इतिहास रचेगा। और जितने भी मेरे छोटे छोटे बच्चे, जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, जितने भी छोटे छोटे बच्चे, उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि भाई तुम एक चीज याद रखना कि दुनिया में तुम न तलवार से लड़ो न बंदूक से लड़ो। इस किसी चीज का नाम नहीं लेना है। एक किताब और कॉपी को दोस्त मान लो, अपना हित मान लो और अपने जीवन की उन्नति का विकास का साधन मान लो। और खूब पढ़ना, खूब पढ़ना। लड़की हो ना, अगर कोई लड़की मेरी आवाज को सुने ना, अगर उनको पढ़ने का इच्छा है तो अपने पापा का पैर पकड़ लेंगे कि पापा हमको पढ़ाइए। हमारे समाज में बाल विवाह की प्रथा है, हमारे समाज में बाल विवाह की प्रथा है। लड़की की अगर उम्र 18 साल 19 साल हो गया ना तो शादी कर दो, बोझ जैसे कि ऐसा लगता है कि पहाड़ है। अरे भाई, कोई दूसरा अगर कुछ कह देता है तो हमको अपनी लड़की पे विश्वास होनी चाहिए, हमको अपने बाल बच्चा पर विश्वास होनी चाहिए। किसी के कहने से हम अपने बाल बच्चों को गलत नहीं कहेंगे। और दूसरा नंबर की जितने भी बहन हैं उन बहन को भी अपने माता पिता के विश्वास जीतना चाहिए। जो कहता है ना कि हमको फल्ला आदमी धोखा दिया, फल्ला आदमी धोखा दिया, फल्ला आदमी, अरे हम पे कोई शासन कर सके किसी के बाप में औकात नहीं है। हम पे कोई शासन कर सके किसी के बाप में औकात नहीं है। क्योंकि रातों की कहानी अगर सितारों ने लिखी तो हमारे जीवन की कहानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उस चांद को गुरूर है क्योंकि उसके पास नूर है, उस चांद को गुरूर है क्योंकि उसके पास नूर है। अरे हमें भी गुरूर है क्योंकि हमारे पास बाबा साहेब जैसा के नूर है और भारतीय संविधान है। मेरे प्रिय भाइयों, छोटे छोटे बच्चों और जितने भी माताएं हमारी सुन रही है और जितने भी मेरे भाई सुन रहे हैं, हमारे प्रति द्वेषता नहीं रखने के प्रति, होता नहीं कि भाई ज्यादा बोल रहा है, उसको आप छोड़ दीजिए। और आप क्या कीजिए कि आप अपने ग्रामीण क्षेत्र में अगर मानवर कांसी राम साहब को चाहते हैं कि यह हमारे समाज में आज भी जीवित रहे तो बच्चों को जरूर पढ़ाइए और जलन की भावना एकदम खत्म कर दीजिए अपने अंदर से, बिल्कुल ही खत्म कर दीजिए। एक दूसरे के प्रति कटाक्ष की भावना खत्म कर देना है। हम सलाह देंगे पर कटाक्ष किसी का नहीं करेंगे। हमको सलाह देना है, एक दूसरे भाई को समझाना है। हो सकता है कि हम कहीं त्रुटि बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, हमको भी समझा सकते हैं। इंसान गलत की मूर्ति होता है, हम समझाएंगे, कटाक्ष नहीं करेंगे। ये नहीं कि पीठ पीछे साला भूत बोले। अरे कुछ लोग होते हैं जो एक दूसरे के पीठ अपने ही लोग कटाक्ष करते हैं, तो हमको कटाक्ष नहीं करना है, एक दूसरे का कपरेट करना है। और बच्चे लोग, खास करके जितने भी बच्चे लोग हैं, उनको पढ़ाई करना है, जुनून से करना है। तब जाकर भारतीय संविधान की रक्षा हो पाएगा, तब जाकर भारतीय संविधान की रक्षा हो पाएगा। ओके, कोई दिक्कत? और जितने ही माँ बहन है उनको मेरा एक ही संदेश है, और जितने भी अम्बेडकरवादी और क्रांतिकारी है, आप डायरेक्ट माँ बहन को ही नहीं कह सकते कि आप देवी देवता को नहीं पूजना है। हम बार बार इस चीज का संदेश देते हैं, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप मानसिकता निकाल ही नहीं सकते हैं। आपको पहले अपने घर से लड़ना होगा। भाई शिक्षा दीजिए,
अपने आप सुधर जाएंगे। जिस तरह हम अनंत पवनी किए, बहुत सारा पवनी किए, हम भी डरते थे भगवान से, हनुमान चालीसा मैट्रिक में पढ़ते थे। क्यों? कारण क्या था? क्योंकि हम अज्ञानी थे, हमको ज्ञान नहीं था। लेकिन जब हमको ज्ञान हुआ तब मालूम चला कि भाई कुछ नहीं है, जो है सो भारत की संविधान है और जो है सो इंसानियत है, और इंसानियत में ही हर कुछ है। कब? जब हमको शिक्षा हुआ, तब जब भारत की संविधान और बाबा साहेब की नियति, माता सावित्री बाई फुले के बारे में जाने, तब हम सरस्वती माँ को क्या किए? अलग किए और माता सावित्री बाई फुले को अपने सामने में किए। तब जब शिक्षा हुआ तब। इसीलिए हमारे माँ बहन को अभी माँ बहन जब तक शिक्षित नहीं होगी तब तक खाक विकास होगा समाज का। आप गाते रह जाइए, आप ढोते रह जाइए, विकास नहीं होने वाला। अगर विकास चाहते हैं तो सबसे पहले खुद के घर से शुरुआत कर दीजिए, खुद के परिवार से शुरुआत कर दीजिए। आज हम अपने यहाँ बच्चे लोग का मीटिंग करवाए, बहुत हमारे ग्रामीण क्षेत्र में मैट्रिक इंटर करके बच्चे लोग बैठ जाते हैं। अब इसमें अगर कोई भी भाई अगर पढ़े लिखे होंगे, मैंने अच्छे पद पे होंगे, तो उनको मालूम है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्या होता है। नीतीश कुमार वास्तविकता है कि बिहार में विकास किए हैं, हर तरह से विकास किए हैं, हर तरह से किए हैं। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वो किसके लिए लाए? वो लाए वंचित के लिए, गरीब के लिए। लेकिन उसका फायदा आज भी वही उठाता है, सामंतवादी उठाता है, क्योंकि उस बारे में वही जानता है। आज फसल पर बीमा करवाता है, वही करवाता है जिसका जो जानता है। हम लोग तो ऐसे ही बच जाते हैं, हम लोग तो मजदूर बन के रह जाते हैं। हम लोग कब उठाएंगे फायदा? जब इस बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे तब। आज कोई MBBA करे, कोई क्या कहते हैं कि GNM का कोर्स करे, तो अगर कोर्स करता है तो सरकार उसको 4 लाख रुपया देती है। लेकिन लोग, हमारे समाज के लोग क्या है कि 4 लाख देते फिर ले लेता हूँ। अरे भाई लेगा नहीं लेगा। 4 लाख आपको दे रहा है, आप जब तक कोर्स कर रहे हैं तब तक तो पैसा नहीं ले रहा है। 84 किस्त में 7 साल में आपसे पैसा लेगा हुआ 1300, 1400, 1500 का आपका महीना पड़ेगा। उसमें भी उसका 2-4 ऑप्शन है। आपके पास पिता नहीं है तो आप आवेदन देकर आप भी करवा सकते हैं 50%। बहुत सारा चीज है। लेकिन हमारे समाज के लोग डर के नहीं पढ़ना चाहते हैं। आप एक बार 2 लाख रुपए लगा भी नहीं सकते, 1 लाख लगा भी नहीं सकते, पढ़ भी नहीं सकते। क्या समाज का इससे विकास होगा? अरे भाई अधिकार जान लीजिए, अपने आप विकास होगा। जितना पढ़िएगा ना, यह महासागर है, सागर है, महासागर है। इस सागर में जितना खाई पढ़िएगा उतना ही कम है। इसलिए पढ़ाई जरूरी है। और समाज के जितने भी भाई हैं वो सभी लोग आकर यहाँ पर टिप्पणी करेंगे कि शिक्षा जरूरी है तो जरूरी है। हमारी माँ बहन आप भी सुन रहे हैं तो अपने लड़कियों को जरूर पढ़ाइए, खास करके लड़कियों को जरूर पढ़ाइए। विश्वास दिलाते हैं इतिहास रचेगी हमारी बहनें, विश्वास दिलाते हैं कि इतिहास रचेगी। हेलो सर, हेलो, विश्वास दिलाते हैं कि इतिहास रचेगी हमारी बहनें। और हम एक छोटा सा बात बोलते खत्म करते हैं अपनी बात को। आपके पास में अगर एक लड़का है और एक लड़की है ना, तो आप आज ही रोज मान लीजिएगा, लड़का और लड़की दोनों पर आप विश्वास बराबर जताइएगा। देखिएगा आपका लड़का सफल हो जाएगा, पर लड़की एकदम 100%।